माशाअल्लाह। शबे मेराज है, आका सरे दरबार बैठे हैं, तेरी सरकार में खालिक मेरे सरकार बैठे हैं। जरा सी है ये दूरी, अहमद मुख्तार बैठे हैं। शबे मेराज है, आका सरे दरबार बैठे हैं, और तेरी सरकार में खालिक मेरे सरकार बैठे हैं। अब एक मिसरा पढ़ता हूं इन उलमा किराम के हवाले से। हर एक जानिब मोहम्मद मुस्तफा के यार बैठे हैं, अबू बकर उमर उस्मान हैदर चार बैठे हैं, वो देखो बीच में वो अहमद मुख्तार बैठे हैं। हर एक जानिब मोहम्मद मुस्तफा के यार बैठे हैं, अबू बकर उमर उस्मान हैदर चार बैठे हैं, वो देखो बीच में वो अहमद मुख्तार बैठे हैं। और नबी पर हमला करने जब कभी कुफार आते थे, ये करके मशवरा आपस में अक्सर भाग जाते थे। अली फिर हाथ में लेकर वहां तलवार बैठे हैं, अली फिर हाथ में लेकर वहां तलवार बैठे हैं, अली फिर हाथ में लेकर वहां तलवार बैठे हैं। जरा सी है ये दूरी, अहमद मुख्तार बैठे हैं। शबे मेराज है, आका सरे दरबार बैठे हैं, तेरी सरकार में खालिक मेरे सरकार बैठे हैं। हर एक जानिब मोहम्मद मुस्तफा के यार बैठे हैं, अबू बकर उमर उस्मान हैदर चार बैठे हैं, वो देखो बीच में वो अहमद मुख्तार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम की नात सुनने का सलीका आपके पास है। हुजूर की तारीफ कैसे होती है आप जानते हैं, हुजूर की तारीफ कैसे सुनी जाती है आपको बताने की जरूरत नहीं, आपसे सीखने की जरूरत है। बेवजह हंगामा आराई से उलमाए किराम के इल्म की दीवारों में दरारें पैदा होती हैं। बिला वजह की बाजारी गुफ्तगू से इनके इल्म के इमामे की पेश मुतासिर होती है। मैं बड़े अदब और एहतराम से इस सलीकामंद समातों को मुबारकबाद पेश करते हुए गुजारिश कर रहा हूँ, सनाखान रसूल जनाब मोहतरम अख्तर परवाज नईमी से आने के वक्त मुलाकात हुई, दिल बड़ा खुश हुआ। लेकिन पूर्णिया बाईसी के कजीम शख्सियत उस्ताजुल उलमा अल्लामा शाह मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन शाह साहब क़िबला अली रहमा के इंतकाल की खबर दी। दुआ करो इस मुबारक मजलिस के तुफैल में अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। हमारी जमात की बड़ी काबिल कदर शख्सियत का विसाल हुआ है। आज बात नमाज जुमा उनकी तदफीन अमल में आई है। उलमा किराम खास दुआ फरमाएं कि अल्लाह जिस कब्रस्तान में उनकी तदफीन अमल में आई है, उस कब्रस्तान के दीगर रूहों को अल्लाह उनके सदक़े में बख्श दे। उनके लवाहिकीन को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही प्यारा लहजा है, बहुत ही मुस्कुराता हुआ लहजा है, और बहुत ही जाजिब भरा लहजा है। सनाखान रसूल जनाब मोहतरम अख्तर परवाज नईमी का मैं इस्तकबाल करता हूँ, आप मेरे साथ शामिल हो जाएं। नारे तकबीर, सबके हाथ उठ जाएं तो इनको फरहत महसूस होगी इंशाअल्लाह। कारी रियाज भाई आ गए, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, फैज़ाने सरकारे गौसुल आदम जिंदाबाद, मुहाफिज़ाने मसलक आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। सहल नहीं है खिदमत करना, बेशक नाते नबी की निगहत करना, बेशक बेशक हक है। बड़ी प्यारी आवाज है, और नाते नबी है गजल नहीं है, सोच समझ कर हिम्मत करना, बेशक सुभान अल्लाह हक। मरहबा सल्ले अला क्या चीज है, ये वजीफा पढ़ लिया तो फिर दवा क्या चीज है। मरहबा सल्ले अला क्या चीज है, ये वजीफा पढ़ लिया तो फिर दवा क्या चीज है। देख कर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, जानता हूं मैं मेरा अहमद रजा क्या चीज है। देख कर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, जानता हूं मैं मेरा अहमद रजा क्या चीज है। हादसों से बच के जब मैं अपने घर में आ गया, तब पता मुझको चला माँ की दुआ क्या चीज है। तब पता मुझको चला माँ की दुआ क्या चीज है। मौलाना रियाज अहमद साहब और मौलाना तारिक अजीज साहब और अल्लामा सिबगतुल्लाह मिसबाही उस्ताजुल उलमा बैठे हुए खलीफे शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत तशरीफ फरमा है। और बड़ी खुशी की बात है कि अल्लामा गुलाम महीउद्दीन सिवानी साहब किबला भी हैं, और अल्लामा शाह शमीम अख्तर बिलाली साहब किबला हैं, मुफ्ती मनाजुर हुसैन साहब और मौलाना फैयाज बरकाती साहब। ये जो उलमा की अंजुमन सजी हुई है, दुआ करो कि अल्लाह इनके इल्म फद्ल पर अपने रहमतो नूर की हमेशा बारिश बरसाए, और इनके वजूद की वजह से जो हमारी जमात में सुकूत और जमूत का गलबा है, अल्लाह उसमें इनकलाब पैदा फरमा दे। आमीन कहें, आमीन कहें, थोड़ी सी आवाज। आमीन आमीन। ये मुतहर्रिक लोग हैं, दूरंदेश लोग हैं, इनके अंदर दीन और सुन्नियत के फ़रोग़ का जज्बा मौजूद है।
दुआ करे कि उलमा के कदम के तवस्सुल से अल्लाह ताला इस खुश्की को बहरी में तब्दील फरमाए, फ़ज़ा में और तरी में तब्दील फरमाए, बेदारियाँ हमारा मुक़द्दर हों, हम जाग रहे हों ये हमारी अलामतें हों, हम सोने से गाफिल हो जाएं ये हमारी पहचान बन जाए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। जिस हवाले से बात की है अभी जाते जाते मेरे दोस्त ने बरेली शरीफ के हवाले से अभी मैं एक बात बताता हूँ। अल्लामा हशमती साहब क़िबला फरमाते हैं कि मैं दुनिया के सबसे आखिरी किनारे पर गया था। बहुत आसानी से लोग नाम सुनते हैं आला हजरत का। हुजूर मुफ्ती सहीमुल कादरी साहब क़िबला बैठे हुए हैं। जो नई नस्ल हमारी खेप जो अब आ रही ना वो समझे पहले क्या है आला हजरत। 6 साल की उम्र थी उस शहजादे की जब अपने बाप अल्लामा नकी अली खां से पूछा था, अब्बू अपने इस कमरे से बगदाद किधर पड़ता है। 6 साल की उम्र में उस बच्चे ने पूछा अपने बाप से कि मेरे अब्बू अपने इस कमरे से बगदाद शरीफ किधर पड़ता है। तो बाप ने कहा, बेटे बगदाद शरीफ तो इधर है, तुझे बगदाद की समत से क्या मतलब है। तब उस 6 साल के बच्चे ने कहा, मैं उधर पीट करके बैठना नहीं चाहता जिस तरफ गौसे आजम का रोजा है। वाह 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 माशाअल्लाह। यही बच्चा जब बड़ा हुआ तो दुनिया इसी को बरेली का अहमद रजा कहती है। वाह वाह। क्या मतलब? पूरी जिंदगी आला हजरत ने गौसे आजम सरकार को नहीं छोड़ा। ठीक है, पूरी जिंदगी आला हजरत ने गौसे आजम को नहीं छोड़ा। यही वजह है कि गौसे आजम ने भी अपने गुलाम अहमद रजा को नहीं छोड़ा। लेकिन अगर किसी ने आला हजरत को छेड़ा तो उसे भी गौसे आजम ने नहीं छोड़ा। समझ गए? पूरी जिंदगी गौसे आजम की मदह की, गौसे आजम की तारीफ की। आज ये आलम है कि फिजी जैसे मुल्क में 25 घंटे तो बाई एयर रास्ता है। 3 शिफ्ट में फ्लाइट के बदलने पर फिजी जैसे मुल्क में इंसान पहुंचता है। अल्लामा हशमती साहब क़िबला फरमाते हैं, मैं फ्लाइट से सफर करके फिजी गया हुजूर की मजलिस में शिरकत करने के लिए। जब मैं रात में पहुंचा तो मैं सुबह को होटल में फजर की नमाज के लिए उठा तो मैंने सोचा कि नमाज के बाद खिड़की खोल के देखूं दुनिया के आखिरी किनारे की फिजा कैसी है। तो रो के बोले, जब मैंने खिड़की खोल के देखी तो करीब की मस्जिद से आवाज आ रही थी, मुस्तफा जाने रहमत क्या मतलब? कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक। ये बरेली के उस आशिक का कलाम है। मैं 2010 में मदीने शरीफ में था और तकरीबन 1.5 घंटे मक्के शरीफ में उस गारे सौर में था जो 5615 फीट की बुलंदी पर है। मैं हुजूर की नात पढ़ रहा था और मेरे बगल में एक अफगानिस्तान, ये काबुल हेरात के करीब के एक हाजी बैठे हुए थे। वो भी अपनी जबान में लगे हुए थे और मैं भी मसरूफ था। वो जब गार से बाहर निकले तो मुझसे बोले कि अपनी जबान में आप कहाँ के रहने वाले। मैंने कहा मैं हिंदुस्तान का, इंडिया का हूँ। तो उन्होंने एक जुमला कहा, बता दूं? वो बोले कि मुझे भी हिंदुस्तान आने की बड़ी ख्वाहिश है। मैंने कहा कहाँ आना चाहते हो? बोले 2 जगह। मैंने कहा कहाँ? बोले एक अजमेर, दूसरा बरेली आना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। काबे के आंगन में तवाफ कर रहा था तो पड़ोसी मुल्क का एक पूरा कबीला था, वो सलाम पढ़ रहा था। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दरूद। पूरी फैमिली थी उनकी। जब मैं करीब से गुजरा उसी मुताफ में तवाफ की जगह पर तो मैंने सलाम किया। मुझसे बोले, हाजी किधर, कहाँ से? मैंने कहा वहीं से जहाँ का सलाम पढ़ रहे हो। वाह वाह वाह। मुझे वो हसरत भरी नजर से भी, आप वहां के रहने वाले हैं। एक बात सुने, अभी 1 हफ्ता 8 दिन पहले हुजूर गौस पाक की बारगाह से जब मैं अलविदाई सलाम करके निकलने वाली शब में वहां था तो एक मेरे बड़े खास मिलने वाले हैं, शेख अबू अली नाम है, नाम याद रखिए काम आएगा। शेख अबू खुमरा हिंदी की बारगाह में खिदमत करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट की बड़ी पोस्ट पर है। उनका नाम है शेख अबू अली। वो मुझसे मिले, बोले कि आप हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान के? तो मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान का हूं। अब्दुल मालिक भाई देखें, जवाब देखें। मैंने कहा मैं हिंदुस्तान गौसे आजम की बारगाह बाबू शेख की बात करता हूं। मुझसे बोले, आसफ आप हिंदुस्तान के हैं? मैंने कहा नाम, हाँ मैं हिंदुस्तान का हूँ। तो खामोश होकर बोले कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं,
उनकी मज़ार पे जाना तो मेरा सलाम बोलना। कहना गौस पाक के खादिम ने सलाम अर्ज किया है। मैंने कहा उस बुजुर्ग का नाम क्या है? तो आंखें भर्रा उठी, बोले हमारे बगदाद में उसे अहमद रजा बरेलवी कहते हैं। आए वाह वाह माशाअल्लाह। रब्बे काबा की कसम, जरा सोचो जो गौस आजम का हो गया पूरी दुनिया उसकी हो गई। जिसने पूरी जिंदगी गौसे आजम का नाम लिया आज पूरी दुनिया उसका नाम लेती है। उसने कहा था मदीने जाके कौन पूछेगा तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तेरे शहदा हजार फिरते हैं, तेरे जैसा हजार फिरते हैं, तुझसे कितने हजार फिरते हैं, कौन पूछेगा तेरी बात रजा। आज ये आलम है हर कोई पूछे तेरी बात रजा, हर कोई पूछे तेरी बात रजा। तेरे शहदा हजार फिरते हैं, तेरे शहदा हजार फिरते हैं। दुआ करो कि जिंदगी भर आला हजरत सरकार के इश्क की राह के हम मुसाफिर बने रहें। बरेली की मिट्टी हमारी पेशानी का की चमकदार अलामतों को जाहिर करती नजर आए। राज इलाहाबादी ने कहा था कि हर शख्स अकीदत से आंखों से लगाता है, सुरमा है बरेली का या खाके मदीना है। दुआ करो उलमा किराम के दिल में जो इल्मे रजा, इल्मे अली, इल्मे नबी मौजूद है, इसके कुछ छींटे हमें और आपको भी मिल जाएं। आमीन कह दें, दिल से आमीन कहें। अब आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा हुजूर गौसे आजम की बारगाह में, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि कम से कम एक नारा तो सामाइन की तरफ से गौसे आजम की मोहब्बत में लगना चाहिए था, हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत में। लेकिन नारे का मैं इंतजार ही करता रह गया, यहाँ तक कि कलाम मक्ते की सरहद तक पहुंच गया था। तो कम से कम इतनी बड़ी फजा है, कोई एक आवाज तो रिकॉर्ड हो जाए गौसे आजम के कलाम को सुनने के बाद, थोड़ी देर के बाद भले ही वो असर कर रहा हो, लेकिन आवाज तो बुलंद हो रही हो। कम से कम गौसे आजम के नाम पर कोई एक तो मचले, एक शख्स तो मचले गौसे आजम की मोहब्बत में। अरे अब्दुल मालिक भाई आप कहने से मचले खड़े होंगे माशाअल्लाह। दरमियान से कोई खड़ा हो जाए, दरमियान से, इतनी बड़ी फजा है, कोई दरमियान से खड़ा हो जाए माशाअल्लाह। इतनी मुबारक फजा है और ये बिहार की जमीन, ये नारों की जमीन है और हंगामों की जमीन है। हुजूर गौसे आजम के नाम का एक नारा, और पूरा मजमा जरा दोनों हाथों को उठा के जवाब दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए। देखिए, या रसूल अल्लाह, या गौसे आजम, या गौसे आजम, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है अल्लाह आपको भी बगदाद दिखाए, जिन लोगों ने आपका जवाब दिया उन्हें भी बगदाद दिखाए। अभी आपको एहसास नहीं है, आप समझते हैं बगदाद ये दिल्ली और कराची जैसा है, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। ये जो ताजमहल है ना, बगदाद के कूड़ेदान में पड़ा रहता है। खुदा की कसम बगदाद को तुमने समझा नहीं है। सूफिया फरमाते हैं जिसकी दुआएं कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा। हुजूर गौसे आजम फरमाते मेरे दादा मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मेरे दादा ने फरमाया जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। उस दादा का बेटा अब्दुल कादिर कह रहा है जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। किसी ने पूछा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुझे इसमें आजम बता दीजिए। मेरी माँ बहनें बैठी हुई, एक साहब की 3-4 बच्चियां थी, गौस पाक की बारगाह में है। बोले शेखी, फरमाया क्या बात है? बोले मेरी 3-4 लड़कियां हैं, उनके पढ़ने के लिए कोई अमल बता दें। गौस आजम फरमाते उन बच्चियों से कहना पढ़ा करें रोजाना 111 मरतबे या फातिमा या फातिमा या। क्या पढ़ा करें? हाथों को उठा के बताओ क्या पढ़ा करें? वादा करो इंशाल्लाह अपने घर की बहन बेटियों को बताओगे। और मेरी माँ बहनें भी सुन ले, एक तबर्रुक है ये, या फातिमा या फातिमा या फातिमा पढ़ा करें। उसने कहा हुजूर ये लड़कियों के लिए है? फरमाया ये लड़कियों के लिए। कहा हुजूर लड़कों के लिए कौन सा अमल है? गौसे आजम फरमाते हैं उनसे कह दो अब्दुल कादिर का नाम लिया करें। वाह सुभान अल्लाह। उनसे कह दो अब्दुल कादिर का नाम लिया करें। अब्दुल कादिर का नाम ही इसमें आजम है। अल्लाह गौसे आजम फरमाते हैं जो मेरा मुरीद है बख्श दिया जाएगा,
बेशक। एक आदमी बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो मेरा मुरीद है बख्श दिया जाएगा। किसी ने कहा हुजूर जिसने आपको देखा नहीं वो, कहा अगर वो मेरे मुरीद का मुरीद है तो वो भी बख्श दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो किसी ने पूछा हुजूर 200-400 साल के बाद जो आएंगे और वो आपसे मोहब्बत करेंगे, न उन्होंने आपको देखा, न आपके मुरीद को, न मुरीद के मुरीद को, न मुरीद के मुरीद को, तो गौसे आजम फरमाते हैं खुदा की कसम क़यामत तक जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो भी मेरा मुरीद है। अब्दुल कादिर उसका हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। किताब पढ़ के देखें आप। अल्लाह अकबर, ये शान है सरकार गौसे आजम की। मैं गौसे आजम की करामतें बयान करूं तो कम से कम 5 घंटे लग जाएंगे। 5 घंटे। एक आखिरी बात करता हूं। एक साहब को गौसे आजम का नाम बड़ा प्यारा था, कह दो सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा रोजा है गौस पाक का। जब आप जाएंगे ना इंशाअल्लाह, हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जितने लोग जाना चाहते हैं जरा जल्दी बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं चुपके से 2-3 शेर पढ़ता हूं, ठीक है? जोर से ना बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुन ले। आप जब जाएंगे ना बगदाद शरीफ तो आपको लगेगा कि अय खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, अय खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जुमे बगदाद में, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जुमे बगदाद में, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। और यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का। और मिसबाई साहब एक शेर पढ़ता हूं बस, मुझे जिस तरीके से लोग चाहिए वो बैठे हुए माशाल्लाह। सुने। ऐ खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जुमे बगदाद में, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, और पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, और पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। हुजूर गौसे आजम का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। दुआ करो अल्लाह इस नाम की बरकतें अता फरमाए। 1 से 1.5 मिनट के बाद नारा लगाना है और इस्तकबाल करना है अल्लामा शाह मुफ्ती सहीमुल कादरी साहब किबला का। जाहिर सी बात है वो कामयाब क्यों न हो जिसके नाम की बरकतों की अलामत कादरी हो जाए। समझ रहे हैं आप? एक साहब को हुजूर गौसे आजम का नाम बड़ा प्यारा था। उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा अब्दुल कादिर। क्या रखा? कोई जोर से बोले। अब्दुल कादिर रखा। अब बच्चा 10-15 साल का हुआ तो उसे कपड़े की दुकान पर भेज दिया गया। वो बच्चा कपड़े की दुकान पर रहता, और कपड़ा जो बेचने वाला मालिक था वो दिन भर उसे बुलाता, अब्दुल कादिर ये थान लाओ, अब्दुल कादिर वो कपड़े का गट्ठर लाओ, अब्दुल कादिर हिसाब लाओ, अब्दुल कादिर वो मीटर लाओ, अब्दुल कादिर पानी लाओ, अब्दुल कादिर फुटकर लाओ। दिन भर अपने उस मुलाजिम नौकर को जिसका नाम अब्दुल कादिर था उसे बुलाता रहता। रब की मर्जी है वो जो दुकान का मालिक था वो इंतकाल कर गया। वो कहता है मेरे मरने के बाद मैं अपनी कब्र में था और मैं कफन ओढ़े लेटा हुआ था, मेरी कब्र में फरिश्ते आ गए। बड़ी हैबतनाक तस्वीर होती है, लेकिन रब की मर्जी कुछ और थी। वो कहता मैं कफन ओढ़े लेटा हुआ था और मुझे जगाया, और फरिश्तों ने कहा मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। वो कहता है कि मैं एक लम्हे के लिए मैंने सोचा अख्तर परवाज भाई कि मैं अपनी दुकान में हूं। वो मुर्दा कहता है तो मैंने जो मेरी आदत थी अब्दुल कादिर ये करो वो करो हुक्म देने की, उस वक्त भी मैंने कह दिया अब्दुल कादिर हिसाब दो। सुभान अल्लाह। वो कहता मैं कफन ओढ़े लेटा हुआ था और जैसे फरिश्ते आए बोले मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। मैंने कहा अब्दुल कादिर हिसाब दो, तो वो कहता खुदा की कसम करीब से सैयदना शाह शेख अब्दुल कादिर जा रहे थे, मेरी आवाज सुनी अब्दुल कादिर हिसाब दो तो मेरी कब्र में। अल्लाह, बात अक्ल में नहीं आएगी, गौसे आजम अक्ल में आने वाले नहीं। ठीक कहते हैं मेरी कब्र में गौसे आजम आ गए। मुझसे बोले मुझे देखा तो फरिश्तों से पूछा क्या बात है? बोले मुझे इससे सवाल का जवाब चाहिए। तो गौसे आजम फरमाते तुम्हारा पहला सवाल क्या है? बोले मर रब्बुका, दूसरा मा दीनुका, तीसरा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। वो कहता है कपड़े का बेचने वाला कि मेरे कानों में वो
गौस पाक जवाब देते रहे, मैं फरिश्तों को जवाब देता रहा। सुभान जब अल्लाह। फरिश्तों को मैंने मुतमईन कर लिया, फरिश्ते चले गए, तो जैसे वो शेख अब्दुल कादिर गौस पाक पलटे, मैंने कफन हटाया तो मुझे याद आया, यार ये दुकान उकान नहीं है, ये तो कब्र है। मैं मर गया था, मेरी रूह निकल गई थी, मैं कब्र में हूँ, और ये कौन बुजुर्ग हैं? मैंने अब्दुल कादिर को बुलाया था हिसाब देने के लिए, किसने मेरा हिसाब दिया है? उसने गौसे आजम सरकार का जुब्बा पकड़ के कहा, आप मेरे अब्दुल कादिर नहीं हैं। सुभान अल्लाह। उसने कहा, आप मेरे अब्दुल कादिर नहीं हैं। गौसे आजम पलटे, फरमाया, तेरे अब्दुल कादिर में इतना दम भी नहीं, वाह वाह। तेरे अब्दुल कादिर में इतना दम भी नहीं है। वो तो उसकी पैदाइश पर उसकी माँ ने उसका नाम मेरे नाम पर रखा था। तूने कहा अब्दुल कादिर हिसाब दो, तो मैं अपने नाम का भरम बचाने के लिए तेरी कब्र में आ गया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मैंने अपने नाम का भरम बचाने के लिए तेरी कब्र में आ गया था। मेरा इमाम कहता है, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अल्लाह यहाँ से वहाँ तक बैठने वालों के वालिदैन की गौसे आजम के नाम के सदक़े में मग़फ़िरत फरमाए। बहुत ही खूबसूरत समाते हैं, बड़े अदब और एहतराम के साथ। मैं अपने भाई मौलाना रियाज साहब क़िबला के कौल के मुताबिक ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती सहीमुल क़ादरी साहब क़िबला पूर्निया 22 को आपके हवाले करता हूँ। मेरी मुलाकात इससे पहले हो चुकी है। खिताबत के हवाले से आज आपकी समातें उनके लहजे की उंगलियों से मुसाफा करने जा रही हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही मोतबर लहजा है। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं चाहता हूं कि उनका इस्तकबाल कर लिया जाए। माशाअल्लाह। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नालैन मुनव्वरा के सदक़ो दुफ़ैल में दुआ की जाए, अल्लाह इन मुबारक इल्म व अमल के मालिकान को उम्र खिज़री अता फरमाए। नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, जोर से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसुल आज़म, जश्न सरकारे गौसुल आज़म, आशिकाने सरकारे गौसुल आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, चराग़े शाम हैं, जुल्मत में जगमगाएंगे, इन्हें संभाल के रखना ये काम आएंगे। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला। जरा फिर से कहते या हुसैन। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोले, दोनों हाथों को उठा के बोले, अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला। हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है, ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से। तुम्हारे बाप की नहरें फुरात थोड़ी है, तुम्हारे बाप की नहरें फुरात थोड़ी है। अगर ज़मीन करबला के अशार के इतने रसिया है तो एक शेर पढ़ता हूँ। वाह वाह वाह। तुम्हारे बाप की नहरें फुरात थोड़ी है, था जोश पे शब्बीर के दरियाए सखावत, था जोश पे शब्बीर के दरियाए सखावत, गुस्ताखिए खंजर का न शिकवा न गिला था, ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शहने, अरे जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी। नारे जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, रिसालत, अरे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। या हुसैन बोले, बोले या हुसैन। या हुसैन, उसका नाम जिसके नाम की तवस्सुल से अल्लाह दुआएं कबूल करता है। था जोश पे शब्बीर के दरियाए सखावत, गुस्ताखिए खंजर का न शिकवा न गिला था, ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शहने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। मदनी में शेर पढ़ता हूँ, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। आखिर ये अज़मतों का ताज चांद किसके दम से चमका, तो उस जात का नाम है मौला अली। हाथों को उठा के बोले, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मिंबर के उलमा भी इल्मे अली के वारिस हैं, ये भी हाथों को उठा के बोले, नारे हैदरी। अब एक शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर, कि फराजे दार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं। ये टोपी आपके कदमों के नीचे। फराजेदार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, और जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। फराजेदार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। और यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होती है हीरा ढूंढ लेते हैं। में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं
मगर जो जौहरी होते हैं, मगर जो जौहरी होते हैं, फिर से कहते हैं नारे हैदरी, नारे हैदरी। फराजेदार पर भी ये बड़े लोग शेर पढ़ते हैं, बड़े बड़े शेर पढ़ते हैं, वो इतने बड़े पढ़ते हैं कि अकेले उठाना मुश्किल है, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूं इसे मिलके नहीं उठा सकता। फराजेदार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। हमारी चश्मे बीनी पर जमाना महवे हैरत है, बुखारी में भी हम मनकुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। हमारी चश्मे बीनी पर जमाना महवे हैरत है, और बुखारी में भी हम मनकुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। आखिरी शेर फिर से कह दें, या अली, हाथों को उठा के बोले या अली, या अली, या अली। एक बात याद कर लें, सबसे बड़े वजीर हैं मौलाए कायनात। बगैर दूसरा मिसरा सुने हुए कोई हतमी फैसला न कीजिएगा। सबसे बड़े वजीर हैं मौलाए कायनात, चौथे बड़े मुशीर हैं मौलाए कायनात। ऐसे तो बादशाह भी देखे नहीं गए जैसे तेरे फकीर हैं मौलाए कायनात। यहां से वहां तक जरा फिर से बोल दे, नारे हैदरी, हाथों को उठाएं, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फराजेदार पर भी जिक्र मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होती है हीरा ढूंढ लेते हैं। हमारी चश्मेबीनी पर जमाना महवे हैरत है, बुखारी में भी हम मनकुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। और फजा जैसी भी हो लेकिन अली के इश्क के तायर, अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। फजा जैसी भी हो लेकिन अली के इश्क के तायर, अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। फराजेदार पर भी मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। हमारी चश्मबीनी पर जमाना महवे हैरत है, बुखारी में भी हम मनकुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। आइए दोस्तों, इस्तकबाल करते हैं उस लहजे का, लहजा जिसको सलाम करता है, उस शायर का शायरी जिसका एहतराम करती है, उस अजीम इंसान का इंसानियत जिस पर नाज करती है। कलकत्ता शहर का ये जाजिब लहजा जिसने पूरी उर्दू दुनिया में जहां नातिया शायरी का पाकीज़ा सिक्का राइज है, वहां पर जा जा करके आला हजरत के मसलक को मशरब की तर्जमानी कर रहा है, और मदीने वाले आका की बारगाह में हाजिर होने का, एक कसीर जमात के हाजिर होने का सबब बना हुआ है। शहनशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल कलकत्तवी आपके रूबरू हो रहे हैं, इस्तकबाल कीजिए। अगर कोई आप में से उनसे और साहिब नात से मोहब्बत करने वाला शख्स हो तो मैं चाहता हूं कि वो लगाए नारा और पूरा मजमा उसके नारे का जवाब दे। जरा जोर से जोर से जोर से बोले, जोर से बोले माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नारा इधर से भी लग रहा था, वो भी कामयाब हो जाए, वो भी लगाए ना जो खड़े हैं। सुभान अल्लाह। जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे माशाअल्लाह। ओ कलंदर है उधर गया हुआ, कलंदर को इधर ले आओ माशाअल्लाह। अभी हिंदुस्तान में जिस जलसे में जाओगे यही मिलेगा इंशाअल्लाह। एक ही वक्त में कई जलसों में रहता है। आज तक ये समझ नहीं आया कि ये इंसान है कि जिन्नात है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो भी सकता है, जब गौस पाक के मानने वाले क्यों नहीं जा सकते। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शहनशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल साहब से कि दिल का दरवाजा खुला है चाहे जैसे आओ तुम, दिल का दरवाजा खुला है चाहे जैसे आओ तुम, इस रियासत में वजीर दाखिला कोई नहीं,